एक और टिप्स के साथ मैं हाजिर हूं, जगदीश यादव। आज आनंद बर्नवाल की साप्ताहिक टिप्स में आप सुनेंगे, समझेंगे ऑटो फोकस सिस्टम, ऑटो फोकसिंग, यानी कि तस्वीरों पर उस ऑटो फोकस सेटिंग से क्या इंपैक्ट पड़ता है। इस कार्यक्रम का नाम है हर बुधवार आनंद बर्नवाल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सवाल जरूर पूछें, उसका जवाब आनंद बर्नवाल देंगे। पुराने कैमरे और नए कैमरों में जो नई टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज हुई है, हम आज बात करेंगे। नए जनरेशन के कैमरे हैं जो डीएसएलआर, डिजिटल डीएसएलआर के बाद मिररलेस कैमरे आए। मिररलेस में भी जो एडवांस जनरेशन के कैमरे 2022 और 2024 तक, उन सब में ऑटो फोकस के लेकर ढेर सारे चेंजेस किए गए, जिसमें स्पेशली वीडियो के लिए फोकसिंग और एक्शन के लिए फोकसिंग, इन सभी के लिए एआई के थ्रू आपके फोकस को लगातार मॉनिटर किया जाता है। स्टिल फोटोग्राफी में मोस्टली जो फोटो होते हैं, जब आप अपने मॉनिटर पे देखते हैं, इनलार्ज करके देखते हैं 100, 200 या 300% इनलार्ज करके, तब आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि ये फोटो ब्लर है या फोटो आउट ऑफ फोकस है या इसकी फोकसिंग सॉफ्ट है। ये मेनली तीन प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी फोटो को ऑटो फोकसिंग करने में। जैसा कि पहले पुराने कैमरों में, फिल्म वाले कैमरों में कहा जाता था कि स्पीड से आप ब्लर पोर्शन को रोक सकते हैं और अपर्चर से डेप्थ ऑफ फील्ड को बढ़ा सकते हैं। अब चूंकि नए कैमरों में ये सभी चीजें एक एडवांस लेवल पे है, तो मेनली तीन टाइप के सेटिंग्स आती हैं। जब आप मेन्यू खोलेंगे, चाहे वो किसी भी ब्रांड का कैमरा हो, निकॉन हो, कैनन हो, फूजी हो या सोनी हो, इन सभी कैमरों में मेनली तीन सेटिंग्स होते हैं। पहला है ऑटो फोकस यस, और ऑटो फोकस यस के बाद सेकंड जो है ऑटो फोकस सी या कंटिन्यूअस, और तीसरा जो होता है मैनुअल फोकस हो। इन तीन फोकस सिस्टम्स पे ही यह सेटिंग्स होती हैं। तो ऑटो फोकस यस का मतलब है स्टडी शॉट। इसमें उन पिक्चर्स को जो स्टडी हो और जिसमें कोई मोशन या मूवमेंट ना हो, ऐसे फोटोग्राफ्स को खींचने के लिए एएफएस का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपका कैमरा भी मूव कर रहा है या सब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, ऐसे कंडीशन में ऑटो फोकस सी या कंटिन्यूअस मोड इस्तेमाल किया जाता है। मैनुअल फोकस, इनका इस्तेमाल पर्टिकुलरली प्रोडक्ट वर्क में, पोर्ट्रेट वर्क में, इन सभी चीजों में मैनुअल फोकसिंग का भी होता है। बहुत से जगह पर कैमरा भी पुलिंग करने लगता है आप फोकसिंग के लिए, जो कि चूंकि ये ऑटो फोकस सिस्टम लाइट के कंट्रास्टनेस या कलर के कंट्रास्टनेस पे डिपेंड करता है, इसलिए मैनुअल फोकस की भी कभी कभी जरूरत होती है, जिससे मेनली प्रोडक्ट वर्क में और पोर्ट्रेट वर्क में देखा जाता है। अब कुछ यहाँ पर मैं टिप्स दे रहा हूँ, और जिसकी वजह से जो नए कैमरे हैं उसमें आप आगे यूज करके या उसके साथ लगातार काम करके, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो अगर ऑटो फोकस में या आपके फोटोग्राफ्स में ब्लरनेस आ रहा, ब्लरनेस एजेस पे आपकी फोकस एग्जैक्ट नहीं होती, हिली हुई लगती है। ऐसे ब्लरनेस फोटोग्राफ्स को ठीक करने के लिए आपके कैमरे की शटर स्पीड सही होनी चाहिए। शटर स्पीड जैसा कि रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से होता है, लेंस जितने का होता है उसका पहले 2 गुना होना चाहिए। ये बहुत पहले से बताया जा रहा है। लेटेस्ट कैमरों में ढेर सारे अपरेटस इनबिल्ट आने लगे, जिसमें इमेज स्टेबलाइजर मेन है। लेंसेज इमेज स्टेबलाइजिंग सेक्शन में आते हैं। इवन आप सीसीडीबी इमेज स्टेबलाइजिंग 5 स्टेप्स तक का करते हैं। ऐसे कंडीशंस में शटर स्पीड को आप
आराम से बढ़ा सकते हैं। दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो है लो लाइट के कंडीशन में, जहां आपको लगता है कि लाइट कम है, शटर स्पीड हमारे ऐसे हो जा रहे हैं कि ब्लर करना पड़ रहा है, ऐसे कंडीशंस में आपको ट्राइपॉड इस्तेमाल करना चाहिए। कोई स्टडी प्लेस पे कैमरा रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में कैमरा अगर शेक कर रहा है तो उसके लिए भी आप टाइमर या रिमोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा कैरी करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप एक ट्राइपॉड लेके जाते हैं तो ये सबसे अच्छा चीज है किसी भी चीज को फ्रीज करने के लिए। फैशन फोटोग्राफी, मूवमेंट, स्टेज फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ, इन सभी जगहों पर ये मोशन का काम रहता है, और ऐसे कंडीशन में ट्राइपॉड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड सब्जेक्ट में आते हैं, वो है ऑटो फोकस न होना। ऑटो फोकस न होने का मेन रीजन होता है कि जब आप बटन क्लिक करते हैं या हाफ प्रेस करते हैं तो फोकस पर्टिकुलर फेस पे पड़ता है या सब्जेक्ट पे पड़ता है। अगर वो सही सेटिंग पे नहीं रहता है तो उसमें समय लगता है, और आप क्लिक कर देते हैं तो फोकस आउट नजर आता है। शार्प फोकसिंग के लिए इसमें फोकस एरिया भी सिलेक्शन करना पड़ता है। थर्ड जो प्रॉब्लम होती है वो है सैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। कभी कभी आप देखते हैं अपने पोर्ट्रेट को या फोटो को जिसमें फोकस पर्टिकुलर एक थोड़ी सी जगह में रहता है और ढेर सारा आपका सब्जेक्ट का फोकस आउट रहता है। यहाँ पर अपर्चर का काम करना पड़ता है। मोस्टली पोर्ट्रेट लेने के लिए कम से कम आपको 1 फीट का डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए। अगर आप प्राइम लेंस से खींच रहे हैं जैसे कि 1.8, 2 या 4 के लेंस से, तो जितना ही अपर्चर खोलते जाएंगे डेप्थ ऑफ फील्ड आपका घटता जाएगा। ऐसे कंडीशन में जब आप किसी पोर्ट्रेट को लेते हैं फुल अपर्चर खोलकर, तो अगर नाक पे आपका फोकस हुआ है तो नाक के नीचे, आंख के पास, चिक्स बोन पर, ये सभी एक आउट ऑफ फोकस टाइप का इफेक्ट, जिसको कि हम लोग कहते हैं शार्प फोकस इफेक्ट है। और इसमें आपको लगता है कि अगर थोड़ा सा डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाए, आई के पास भी दिख जाए, तो ऐसे के लिए आपको अपर्चर के साथ थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा, और अपर्चर को बढ़ाकर अगर आप खींचते हैं तो ये पोर्ट्रेट के लिए इस तरीके से जो शॉर्ट फोकसिंग का रेंज रहता है उससे आप निजात पा सकते हैं। साथियों, ये टिप्स कैसी रही आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर सूचित करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।